मेडिकल साइंस ये कहता है कि मीजल्स महामारी का रूप तब धारण करता है जब हर्ड इम्यूनिटी टूट जाती है। क्या आपने पिछले 5 सालों में विधानसभा के भीतर समीक्षा की इसकी, या जिला योजना समिति की बैठक में, कि किन कारणों से ये जो है इम्यूनाइजेशन टीकाकरण जो है रुका हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, क्या होता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, कुपोषण है, तो मीज़ल्स का सबसे ज़्यादा जो मौतें होंगी, अगर उसको मीज़ल्स होता है तो मौतें होंगी, संक्रमण होता है तो। बात आती है विधानसभा की। मैंने हर बार पत्रकार साथियों को कहा हूँ कि मैं 2015 में, 2018 में और उसके बाद लगातार 2021 से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बार बार प्रश्न उठाता रहा हूँ। वहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स की कमी, इसलिए पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी का प्रश्न उठाता रहा हूँ कि अगर डॉक्टर रहेगा तो स्वास्थ्य सेवाएं दिया जाएगा, पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा तो टीकाकरण से लेकर जो सारी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर, बचपन से लेकर, उन सब का परीक्षण होगा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। इसी के लिए मैं बार बार प्रश्न उठाता रहा हूँ, 15 में, 18 में और 2021 से लगातार उठाता रहा हूँ। और मलेरिया में भी मैंने 2024 में समीक्षा किया, 25 में भी समीक्षा की हूँ, 2025 में भी। वो जो क्षेत्र है मलेरिया का एंडेमिक जोन है, पिछले 5 सालों में क्या आपने इस प्रोटोकॉल को सुनिश्चित कराया कि वहाँ पे क्यों SIR का छिड़काव नहीं किया गया, क्यों वहाँ पर रैपिड टेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या इसकी समीक्षा भी आपने की कभी? या इसका क्या डाटा था, क्यों नहीं करवाया आपने? देखिए, 2024 में भी मैंने समीक्षा किया, कितने टेस्ट हुए, कहाँ कहाँ मलेरिया टेस्ट हुआ। 2025 में भी मैंने किया, 2024 में भी मैंने समीक्षा किया हूँ, 2025 में भी किया हूँ। और समीक्षा जो मैंने किया हूँ उसके रिकॉर्ड भी मेरे पास हैं, और उन रिकॉर्ड के आधार पे मैंने पत्र भी कमिश्नर को लिखा हूँ। वो पत्र भी मेरे पास हैं, आप चाहेंगे तो मैं उसको आपको दे भी दूँगा। मैंने उनमें पत्र भी लिखा हूँ कि ये कमियाँ हैं, इसको पूरा किया जाए। अब बात आती है कि यहाँ जो हुआ उसका कारण है कि जो SOP चेंज की गई, कैटेगरी 3 से कैटेगरी 1 में, जो मध्य प्रदेश को, बालाघाट ज़िले को जो कैटेगरी 3 से कैटेगरी 1 किया गया, सरकार की SOP बदली गई। अब SOP बदली सरकार ने, केंद्र सरकार ने SOP बदली, जिसके कारण ये स्थितियां बनी। मिजल्स में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मिजल्स होने पर जिंक की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन A की ज़रूरत पड़ती है। तो महिला बाल विकास विभाग ने टेक होम राशन अगर वितरित नहीं किया तो इसका असेसमेंट भी आपने किए थे? अगर नहीं किए थे तो कहाँ पर चूक हुई थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कई बार भी कहा हूँ कि टेक होम राशन जो 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चे को दिया जाता है, टेक होम राशन, जिसकी कैग रिपोर्ट 2024 में 24 की मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत हुई, और उसमें टेक होम राशन में जो पोषक तत्व होने चाहिए पूरक पोषण के लिए, वो पोषक तत्व विहीन पाए गए थे। और उसके बाद मार्च से जो टेक होम राशन है वो नहीं दिया जा रहा था। जब हमने पूछा तो उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि परिवहन। 2 बार इन्होंने टेंडर लगाया और दोनों बार ये टेंडर किसी ने नहीं डाला, या कोई और कारण थे जिसके कारण टेंडर नहीं लग पाए, उसके कारण ये समस्याएं पैदा हुई। बैहर एक माइनिंग ब्लॉक है, बैहर बिरसा। यहाँ करोड़ों का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का फंड आता है। इसका उद्देश्य हेल्थ और वाटर ट्रीटमेंट को लेकर होता है। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में इसमें 40% का एलोकेशन किया जाता है। क्या कारण है कि ये सब चीज़ नहीं हो पाया था? DMF फंड का ये जो लक्ष्य था इंफ्रास्ट्रक्चर का, देखिए, जहाँ तक DMF फंड की बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, उसमें बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि माइनिंग इफेक्टेड एरिया, मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर जो बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ उस नियम पे बदलाव किया है। माइनिंग इफेक्टेड एरिया का अर्थ है कि माइंस एरिया से 15 किलोमीटर का दायरा, 15 किलोमीटर से ब्लॉक विस्तारित करते हैं, ब्लॉक से वो जिला को विस्तारित करते हैं, फिर जिले से वो प्रदेश को विस्तारित करते हैं। तो ये जो विस्तारित करने की परिभाषा है इफेक्टेड होने के लिए, वो इसलिए बनाई गई है कि मान लो अगर 15 किलोमीटर के बाहर कोई ब्लॉक आ जाता है, सीमा से बाहर वो नदी जाती है, पर्यावरण जाता है, सीमा से लगा हुआ है, तो उसको ब्लॉक माना जाए।
ऐसी जिला के लिए, ऐसी स्टेट के लिए, लेकिन उसका उपयोग ये माइनिंग इफेक्टेड एरिया से बाहर जाके भी काम स्वीकृत करने में करते हैं। आज जब 24 बच्चों की मौत हो चुकी है, तब आदिवासी समाज जो है जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है, आपके इस्तीफे की मांग कर रहा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर आपकी क्या जिम्मेदारी थी? आपने क्यों अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया नहीं? देखिए, अब चूंकि मौतों के बाद बैगाचप में कैंप लग रहे हैं, आधिकारिक पत्र आपने क्यों नहीं लिखा था? और आप खुद को और जिन लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उनको कितना जिम्मेदार मानते हो आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बार बार कहा, मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रश्न भी उठाया हूँ। मैंने आज ही अपने सारे कार्यकर्ताओं को उसका डाटा भी दिया हूँ, डेट वाइज डाटा दिया हूँ कि आप एक बता सकते हैं अगर आपको कोई सवाल उठता है या उठाया जाता है उसके लिए। मैं पत्र भी लिखा हूँ, वो पत्र भी मैं आप सब लोगों के संज्ञान में दे दूँगा, आप चाहेंगे तो मैं पत्र दे दूँगा। मैंने पत्र भी लिखा हूँ इस विषय पे। अब रहा सवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तो देखिएगा कि जहाँ तक जागरूकता की बात है, सामाजिक जागरूकता की बात है, वो विशेष पिछड़ी जनजाति है जिनमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। तो उनमें सामाजिक जागृति लाना ये मेरा भी दायित्व है। एज ए विधायक, कोई सांसद है, कोई और भी जनप्रतिनिधि हो, छोटा बड़ा जनप्रतिनिधि, हम सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ मेरा अपने के साथ साथ जो हमारा सामाजिक जितने संगठन हैं, हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, सामाजिक रूप से उनको जागरूक करें और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। ये कहीं ना कहीं हम लोगों में थोड़ी कमी रही है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस पर ऐसा कहना कि मेरा अकेले का ही दोष नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। घटनाक्रम के बाद तेजी से उस क्षेत्र का माहौल बदला है, लगातार वीआईपी दौरे हो रहे हैं। हाल ही के दिनों में जनजातीय मामलों के मंत्री और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री का दौरा हुआ, विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष का दौरा हुआ, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हुआ। लगातार आप भी वहां पर जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो पूरा इलाका है, जिस तरह से ये दौरे हो रहे हैं और जिस तरह से बच्चों की मौतों के बाद में बयान आ रहे हैं, इसके ऊपर सटीक मतलब जो है पीड़ितों को न्याय के लिए जो बात उठनी चाहिए वो नहीं उठ रही है? और क्यों न्याय की बात विपक्ष कर रहा है, लेकिन सिस्टम की जो लापरवाही सामने आई है, सरकार क्यों न्याय दिलाने में इतना लेट कर रही है, विलम्ब कर रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि आपने एक सवाल मेरे से और कहा था ना कि कल आपकी जवाबदारी क्या है। तो मैं विपक्ष का विधायक हूँ और लगातार इस क्षेत्र का विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी कर रहा हूँ। विपक्ष का काम होता है कि सरकार को जगाना, जनता की आवाज़ बनके उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। मैंने ही 19 बच्चों की, सबसे पहले 19 बच्चों की मौत का आंकड़ा दिया। आज भी उसको प्रशासन छुपा रहा है, मैंने ही दिया। और मेरे देने के बाद ही हमारे नेता प्रतिपक्ष जी भी आए, हमारे डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी भी आए, और उनके आने के बाद जब विपक्ष ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, विपक्ष ने इनके आंकड़ों को बेनकाब किया, इनकी कमियों को बेनकाब किया, तब सरकार आ रहे हैं, तब कमिश्नर आ रहे हैं, हेल्थ कमिश्नर आ रहे हैं, महिला बाल विकास आ रहा है, संभागीय कमिश्नर आ रहे हैं, दो मंत्री आ रहे हैं। यह विपक्ष की आवाज़ के बाद ही तो आ रहे हैं ना। हमने जो 19 का आंकड़ा दिया उसके बाद ही तो आ रहे हैं ना, तो हम अपना कर्तव्य तो निभा रहे हैं। अब रहा सवाल कि सरकार क्यों बच्चों के आंकड़ों को नहीं मान रही है। ऐसा है कि आप स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, लगातार आप स्वास्थ्य शिविर लगाते रहे हैं। पुलिस विभाग भी उसी क्षेत्रों पे, नक्सली क्षेत्र पे स्वास्थ्य शिविर लगाता रहा। जब आप स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य अमला काम कर रहा है, तो फिर आपको क्यों पता नहीं चल पाया कि मई जून से भी पहले मौतें हो रही हैं और बीमारी के कारण मौतें हो रही हैं? ये क्यों पता नहीं चल पाया? आपका हर विभाग का अमला है, तो क्यों नहीं पता चल पाया? इसलिए कि आप छुपाना चाहते हैं, कम आंकड़े दिखाना चाहते हैं, इसलिए इस जवाबदारी से भागने के लिए आप यह हरकत करते हैं। आज 3 अधिकारी आए, बड़े अधिकारी आए, 2 जवाबदार मंत्री आए, क्या किए? आकर केवल बयानबाजी करके गए
औपचारिकता निभा के गए, पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी नहीं की आपने। आपको जाना चाहिए था, गांव के लोगों से बात करना चाहिए था। और भी पीड़ित परिवार हैं, केवल 2 नहीं, और भी पीड़ित परिवार लोग हैं, उनसे समझना चाहिए था। अगर मैंने कोई आंकड़ा दिया हूं तो प्रशासन में बैठे हुए लोग उसको नकार क्यों नहीं रहे? स्वीकार नहीं रहे तो नकार भी नहीं रहे हो। अगर मैं गलत हूं तो बोलिए ना, गलत हूं, मैं गलत आंकड़े दिया हूं, क्यों नहीं कर रहे हो? ये केवल और केवल ये बताने का प्रयास है, ये वाहवाही दिलाने का प्रयास है कि 40 साल बाद, जैसा प्रशासनिक अधिकारी अपने कई इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं कि 40 साल बाद नक्सल मुक्त हुआ और 40 साल बाद वहां सरकार की सेवाएं पहुंच रही हैं। ये खुद ही बता रहे हैं, अपने सरकार की नाकामी बता रहे हैं कि 40 साल बाद वहां सेवाएं पहुंच रही हैं। और कौन अधिकारी है जिम्मेदार है? हर विभाग का अधिकारी जिम्मेदार होगा ना। मुखिया, जिले का मुखिया कौन होगा? स्वास्थ्य अमले का मुखिया जिम्मेदार होगा, मलेरिया का होगा, महिला बाल विकास का होगा, पीएचई का होगा। क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसे कौन लोग हैं जो बचा रहे हैं? स्थानांतरण केवल रूटीन स्थानांतरण, उस स्थानांतरण कहीं भी नहीं लिखा है कि लापरवाही के कारण आपने रूटीन स्थानांतरण किया है। इसका मतलब रूटीन स्थानांतरण किया है ना। तो ये जो बचाने का चक्र चल रहा है, और मुझे, मेरी जानकारी जहां तक मुझे मिली है कि स्वास्थ्य मंत्री जी आए, स्वास्थ्य मंत्री जी से मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मिलने भी नहीं गए। ऐसा क्या अप्रोच है? ऐसी कौन सी पकड़ है कि स्वास्थ्य मंत्री से भी नहीं मिल रहा और स्वास्थ्य मंत्री उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? क्यों भाई? किस लिए? क्यों बचा रहे हो? क्या 40 साल बाद उन्होंने वहां स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई इसलिए? 8 बच्चे पे नहीं बोल रहे हो, जो आपका खुद का आंकड़ा है। चलिए अब मेरी बात तो छोड़िए, 19 की बात, 23 की बात, 24 की बात, पत्रकार साथी और भी बता रहे हैं, उनकी बात भी छोड़िएगा। 8 बच्चों की मौतें क्यों हुई? 2 बच्चे तो आपके यहां स्वास्थ्य में एडमिट हुए थे ना, क्यों छोड़ दिया आपने? एक बच्चा यहीं डेथ हुआ। अगर उसकी ज़्यादा तबीयत खराब थी तो आप उसको रिफ़र कर सकते थे, बड़े अस्पताल भेज सकते थे। आप हेलीकॉप्टर सुविधा की बात करते हो, क्यों नहीं पहुंचाए? क्या कारण? इसके लिए कौन जवाबदार है? उसको गिनोगे कि नहीं गिनोगे भाई? आपके यहाँ डेथ हुई, एक बच्चा 4 दिन एडमिट रहता है, जाता है, 2 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो कारण आप क्या कहते हो? गले में खराबी है, आहार नहीं ले सकते थे, अटक गया, जिसके कारण डेथ हो गई श्वसन नली में, आहार नली में। भैया आपके पास भी एडमिट रहा, दवाइयाँ भी खाया है, उसने खाना भी खाया है, तो क्या आप उसको लाए, मलेरिया का ट्रीटमेंट दिए, इंजेक्शन लगाया और छोड़ दिए? कोई आपने उसका टेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है? इसके अलावा आपने उसके परिवार के लोगों से चर्चा की है, पूछा? नहीं पूछा होगा। आप उससे बचने के लिए प्रयास कर रहे हो। आपने स्वीकार किया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेलियर है, लेकिन सबसे बड़ा फेलियर सरकार का है, सिस्टम का है। इस फेलियर को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहले भी यहाँ मौतें होते रही है, इस बार थोड़ा बल्क में हो गई है, इस वजह से मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। क्या आपको लगता है कि सरकार इस इलाके के लिए, इस क्षेत्र के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाए, कोई पॉलिसी वेलफेयर की बनाए, जिससे कि आगे ऐसी घटना ना हो दोबारा? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, चूँकि मैं भी अभी इस संबंध में कि इसके अलावा सुझाव, न केवल मेरी अपनी मेरी विधानसभा के अलावा मैं पूरे जितने आदिवासी क्षेत्र हैं जहां हमारे विशेष पिछड़ी जनजातियां भी रहती है, उन सब के लिए भी मेरे कुछ सुझाव रहेंगे, मेरे अपने अनुभव के आधार पे, और जो मैं यहाँ आज देख रहा हूँ उसकी स्थिति को देखते हुए। न केवल मेरे यहाँ, बल्कि मैं चाहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय रहते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति रहती है, उसके लिए मैं निश्चित तौर पर सुझाव दूँगा। उस पर मेरा काम चल रहा है, लेकिन मैं बहुत तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ और स्थिति के साथ दूंगा, इसलिए मुझे समय लग रहा है।